दोस्तों इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं कि अगर आप कार या बाइक वॉश का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप उसको सक्सेसफुली कैसे रन करेंगे, उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे। इस वीडियो में बेसिकली हम मशीन्स के बारे में नहीं बताने वाले या कितना इन्वेस्टमेंट होगा ये सब नहीं बताने वाले। उसके लिए हमने बहुत सारे वीडियो पहले बना रखे हैं, कैसे मशीन लेनी है, कौन सी मशीन लेनी है, वो सारे वीडियो के लिंक हम जो वीडियो है उसके आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम फोकस करने जा रहे हैं कि कैसे आप कार वॉश या बाइक वॉश की जो बिज़नेस है उसको सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। कौन से वो टिप्स हैं जिनका अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अच्छा खासा बेनिफिट कमाएंगे इस बिज़नेस में, और कैसे सोशल मीडिया पे इसकी मार्केटिंग करेंगे, वो सारे पॉइंट हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त मनीष कुमार और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरुजी। चलिए दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों जब भी आप ये बिज़नेस शुरू करें सबसे इम्पोर्टेंट है लोकेशन। एक अच्छी लोकेशन ही ये निर्धारित करेगी कि फ्यूचर में आपका जो ये प्लांट है कार वॉश का या बाइक वॉश का या दोनों का, ये कितना सक्सेसफुली रन होगा। आपको लोकेशन एक ऐसी चॉइस करनी है जो शहर के या आपका जो कस्बे है उसकी प्राइम लोकेशन पे हो। दोस्तों लोकेशन ऐसी चॉइस करनी है, मान लीजिए कोई पेट्रोल पंप है उसके आसपास की लोकेशन देखनी है, या कोई मार्केट है जहां ऑटोमोबाइल्स का काम होता है, जहां कार या बाइक रिपेयर होती हैं। अगर आप इस टाइप के एरिया में अपना कार या बाइक वॉश का प्लांट शुरू करते हैं तो सक्सेस होने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा मत करिए कि कहीं आप शहर से काफ़ी दूर ले जाते हैं और आप सोचिए कोई भी 100 रुपये अपना कार की धुलाई के लिए दे रहा है तो वो 50 रुपये का डीजल या पेट्रोल एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना चाहेगा। ये ऐसी जगह होना चाहिए जब लोग मान लीजिए पेट्रोल डलवाने आएँ तो आपके सर्विस सेंटर पर उनकी निगाह पड़ती है और वो वहाँ उसकी धुलाई के लिए आ जाते हैं। तो लोकेशन का होना सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दूसरा जो पॉइंट है वो है मैन पावर। दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि सब कुछ मैन पावर पर डाल देंगे और आप सक्सेसफुली ये बिज़नेस कर पाएंगे तो ऐसा नहीं है। या तो आप अपनी रिक्वायरमेंट से दुगनी मैन पावर रखें, यानी अगर आपके यहाँ 2 लड़कों का काम है तो 4 लड़के रखें। क्योंकि होता दोस्तों प्रैक्टिकली ये है कि अक्सर लड़के भाग जाते हैं इस काम में, क्योंकि सारे दिन उन्हें भीगना पड़ता है, धुलाई भी करनी पड़ती है और ये काम जितना आसान लगता है उतना आसान लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता। तो अगर किसी भी पॉइंट पर लड़के चले जाते हैं और आप ये खुद काम नहीं कर सकते, यानी आपको लगता है ये काम छोटा है या ये काम आप कर ही नहीं पाएंगे, तो आप इस बिज़नेस में मत आइए। क्योंकि दोस्तों जब तक आप खुद जो लेबर है वो वाला काम नहीं कर पाएंगे और किसी भी केस में अगर लेबर चली जाती है तो वहाँ आपका सर्विस सेंटर बंद हो जाएगा। और मान के चलिए जब आप एक बार कस्टमर को ना बोल देते हैं तो वो दोबारा आपके सर्विस सेंटर पर नहीं आता। तो मैन पावर रखिए, खुद काम मत करिए, लेकिन इतना रखिए कि अगर मैन पावर चली जाती है तो उनकी जगह आप काम कर पाएँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कई सारे सर्विस सेंटर देखे हैं जो इसीलिए बंद हो गए क्योंकि उनकी मैन पावर आती जाती रहती है और कई दिन सर्विस सेंटर पर काम नहीं होता और लोगों को लगता है ये काम छोटा है और वो खुद भी नहीं करना चाहते। तो ये ध्यान रखिए, अगर आपको ये काम छोटा लगता है, मेरे अकॉर्डिंग कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन आपके अकॉर्डिंग ये काम छोटा है तो फिर ये आप काम मत करिए। दोस्तों इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक बिज़नेस हो गया, कोरियर बिज़नेस हो गया, ऑनलाइन बिज़नेस हो गया या कोई भी फ्रेंचाइजी का बिज़नेस हो गया, वो सारा आप इस वेबसाइट के द्वारा जान सकते हैं। ये वेबसाइट है manishkumaruniversity.com। इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ आप आके बहुत सारी फ्रेंचाइजी के बारे में जान सकते हैं। आप किसी भी तरह के ऑनलाइन बिज़नेस या ऑफलाइन बिज़नेस के बारे में इस वेबसाइट के द्वारा जान सकते हैं और काफ़ी ईजिली पूरी डिटेल में बताया गया इन्फॉर्मेशन कि कैसे आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। ये आप देख लीजिए, लगभग सभी तरह के बिज़नेस के बारे में बताया गया है। और जैसे मैंने वेबसाइट बताया manishkumaruniversity.com पे आएंगे और इसका लिंक मैं वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें प्रोवाइड कर दूँ, आप सीधे उसके द्वारा इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। आप जैसे ही कोई भी ई बुक पसंद करेंगे आप क्विक चेकआउट करिए और कोई भी पेमेंट का मेथड आप सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसे ही आप इसे परचेज करते हैं आपको मेल के द्वारा ये आपको मिल जाती है। चाहे आप मोबाइल से घर से खरीद सकते हैं, चाहे आप लैपटॉप से खरीद सकते हैं, आपके मेल पर ये आ जाएंगी और आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, वो है सर्विस टाइम। मान के चलिए आपके पास हर घंटे 20 से 30 गाड़ियाँ आ रही हैं और आपके पास 2 से 3 मैन पावर ही हैं, तो वहाँ लोगों की वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। आपको ध्यान रखना है किसी के पास भी इतना टाइम नहीं कि वो कार या बाइक धुलवाने के लिए 1-1 घंटे वेट करें।
तो हमेशा कोशिश करिए कि अधिकतर जो वेटिंग टाइम है 15 से 20 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। और आपको लगता है कि उससे अधिक उनका टाइम लग रहा है तो आप उनके बैठने के लिए कोई भी अरेंजमेंट करिए, या वहाँ आप टीवी लगा सकते हैं, वहाँ मूवी चला सकते हैं, जिससे लोगों को अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसका एहसास न हो। क्योंकि अगर लोग बोर फील करेंगे, परेशान होंगे, इंतजार करते रहेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो आपके यहाँ नहीं आएंगे। ऐसा सर्विस सेंटर देखेंगे जहाँ भीड़ कम हो। आप क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं उसकी बात सही है, लेकिन लोगों का टाइम भी कम से कम खर्च होना चाहिए। और अगर टाइम लग रहा है तो उनका बैठने की प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। यानी आपका सर्विस टाइम जितना कम होगा, कस्टमर के बार बार आने की चांस उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, इसके बाद जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है सोशल मीडिया पे अपना प्रमोशन या सोशल मीडिया के द्वारा कस्टमर तक पहुंचना। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का टाइम है, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तो किसी भी बिज़नेस में आप पीछे रह जाएंगे। हर बिज़नेस का एक अलग मॉडल होता है, उसमें सोशल मीडिया पे काम करने का तरीका दूसरा होता है। मैं आपको एक एवरेज तरीका बता रहा हूँ जो आप कोई भी कर सकता है। आप बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते तब भी आप ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, फोर्थ और चौथा पॉइंट है आपका व्हाट्सएप ग्रुप। जो भी कस्टमर आपके यहाँ आते हैं, आप क्या करिए, उनसे उनका नाम पूछिए, उनका व्हाट्सएप नंबर लीजिए और अपने कस्टमर्स का एक ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप बेसिकली ऐसा होना चाहिए जिसके एडमिन केवल आप हों और उस ग्रुप में जो भी पोस्ट है केवल आप डाल पाएँ। अगर आपको ये नहीं पता कि ग्रुप कैसे बनाते हैं और इस टाइप का ग्रुप कैसे बनता है कि जिसमें केवल आप ही मैसेज कर पाएँ, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ क्या होगा, जब भी आप कस्टमर के लिए कोई भी ऑफ़र लाएंगे तो वो आप वहाँ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आप कस्टमर को जान सकते हैं। कस्टमर व्हाट्सएप के द्वारा आपसे पूछ सकता है कि आपके यहाँ भी कितनी भीड़ लग रही है, वेटिंग टाइम क्या है, या आपका सेंटर आज खुला है कि नहीं, ठीक है, या अगर आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं उसके क्या चार्ज लेंगे। इसके द्वारा आपका जो सर्विस सेंटर पे जो आपका क्लाइंट आता है आप उससे जुड़ पाओगे। आप ग्रुप में टाइम टू टाइम अपनी सर्विस के बारे में बता सकते हैं। कोई नई मशीन आपके पास आई है उसके बारे में बता सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर ऑफ़र आया है उसके बारे में आप डिटेल दे सकते हैं। जितने भी फेस्टिवल आते हैं आप उन्हें विश कर सकते हैं और अपने जो प्रमोशंस हैं व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा बता सकते हैं। आप चाहें तो टाइम टू टाइम व्हाट्सएप के द्वारा उन्हें मैसेज या कॉल करके भी अपडेट कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको छोटी लग रही होंगी, लेकिन याद रखिए जब भी आप किसी भी कस्टमर से लगातार कांटेक्ट में रहते हैं तो उससे एक अपनापन लगता है और वो उस जगह पे जाने में काफ़ी ईजी महसूस करता है, काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करता है। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है ऑफ़र। ये आपका चौथे पॉइंट से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए बहुत सारे ऐसा मंथ आते हैं, ऐसा सीज़न आता है जब लोग बाइक की या कार की धुलाई कम कराते हैं। जैसे बारिश का सीज़न हो गया, क्योंकि गाड़ी ऑटोमेटिक धुलती रहती हैं। वहाँ आप क्या करेंगे, कोई ऑफ़र निकालेंगे कि आप 2 बाइक लाइए और केवल आपको 1 की चार्ज देना होगा, यानी 1+1, 1 के साथ 1 फ्री। और ये आपका जो आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उस पर आप अपने मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हैं, मैसेज को भेज सकते हैं। इससे क्या होगा, लोगों को लगेगा कि 1 के साथ 1 फ्री है, धुलाई करवाई लेते हैं। ऐसे ही आप कार में लगा सकते हैं, कार के साथ एक कार के साथ दूसरी कार की फ्री धुलाई, और ये आप ऑफ़र चला सकते हैं। ऐसे ही दिवाली आ रही है, होली आ रही है, या कोई और फेस्टिवल आ रहा है, तब भी आप ऑफ़र निकाल सकते हैं 20% ऑफ, 30% ऑफ। और जब आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो आप एक मैसेज डालेंगे और आपके सारे जो कस्टमर हैं, आपके क्लाइंट हैं, वहाँ तक वो मैसेज पहुँच जाएगा। और जितनी बड़ी आपकी व्हाट्सएप ग्रुप की लिस्ट होगी उतना ही मानिए आपके पास बिज़नेस आने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ऑफ़र निकालते रहिए। लोगों को लगता है उनका बिज़नेस सही चल रहा है, ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे इंगेजमेंट बढ़ती है, लोग आपके यहाँ रेगुलर आने लगते हैं। दोस्तों, 6 और आखिरी पॉइंट है, और ये सारे जो दिल्ली, एनसीआर और बड़े शहरों में जो सर्विस सेंटर वाले यूज़ करते हैं वो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। आप कहीं भी हैं, गाँव में हैं, कस्बे में हैं, ये तरीका आप अपना सकते हैं और इससे आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। आप बिज़नेस को डबल भी कर सकते हैं। अगर आप किसी महानगरों में रहते होंगे और आप पे बाइक या कार होगी तो आपने ज़रूर इस चीज़ का अनुभव किया होगा। दोस्तों, काफ़ी ईजी तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। आजकल कंप्यूटर या लैपटॉप बहुत ही आम चीज़ है। अगर आपके पास है, आपका बजट है, तो आप एक्सेल शीट होती है उसमें डाटा बनाइए, यानी कस्टमर का नाम, उसका फ़ोन नंबर, वो किस डेट में हमारे यहाँ सर्विस कराने आया, और इसको मंथ वाइज बनाइए, यानी जनवरी में कौन कौन कस्टमर आया, फरवरी में कौन कौन कस्टमर आया। और जैसे ही मान लीजिए कोई कस्टमर 1 मंथ से नहीं आया, यानी 1 मंथ से नहीं आया, और दोस्तों जैसे ही 1 मंथ होता है आप उन्हें मैसेज कर सकते हैं कि सर काफ़ी दिन से आपने बाइक या कार वॉश नहीं कराई है, या आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं। एक एम्प्लॉय रख सकते हैं जो केवल यही फॉलोअप ले कि कौन सा कस्टमर आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। इससे होगा क्या, एक तो लोगों को रिमाइंडर रहेगा
कि उन्होंने काफ़ी दिन से कार या बाइक वॉश नहीं कराई, दूसरा उन्हें एक अपनापन फील होगा। इसके अलावा आपके जितने भी कस्टमर हैं उनका डाटाबेस जितना आपका लंबा हो जाएगा, जितना बढ़ेगा, उतने ही चांस हैं कि आपके सर्विस सेंटर पर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ आएंगी। ये फार्मूला सारे सर्विस सेंटर वाले, जो बड़े सर्विस सेंटर वाले वो चलाते हैं। इसके अलावा आप अदर सर्विस भी दे सकते हैं, छोटी मोटी बाइक की जो रिपेयरिंग होगी वो हो गया, फॉर्म से आपका वॉश हो गया, पॉलिश वगैरह हो गया, जो कार वॉश से रिलेटेड बिजनेस है। तो आप एक्सेल में डाटा रखिए, कौन सा कस्टमर कब आ रहा है उसका ध्यान रखिए, कौन सा आपका रेगुलर कस्टमर है उस पर अधिक फोकस करिए, कौन सा कस्टमर क्यों नहीं आ रहा उससे आप बात करिए, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सुनने की कोशिश करिए। हो सकता है वो आपकी सर्विस से खुश ना हो, उससे बात करिए, उसको कन्विंस करिए कि सर नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो हम आपको और बेहतर सर्विस देंगे, या अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो हम आपको एक फ्री सर्विस दे देते हैं, आप इसके द्वारा एक कोई भी बाइक या कार फ्री में धुलाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये वो सारे तरीके हैं कि अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप इस बिज़नेस में फेल नहीं हो सकते। और दोस्तों ये सारी बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने कई सारे इस टाइप के प्लांट खुलवाए हैं और वो सक्सेसफुली चल रहे हैं। मेरी जानकारी में जो हमारे क्लाइंट हैं वो ये बिज़नेस सक्सेसफुली कर रहे हैं, उसके आधार पर मैं ये आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा और भी डिटेल में आप जानना चाहते हैं इस बिज़नेस के बारे में तो मैंने एक बुक लिखी है, साइड में आप देख पा रहे होंगे, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत ही डिटेल में हमने लिखा है कि कैसे आप इस बिज़नेस को सक्सेसफुली कर सकते हैं। इस बुक का भी लिंक जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसको पढ़ के और अच्छी तरह इस बिज़नेस के बारे में जान पाएंगे। तो दोस्तों ये रही मेरी ओर से डिटेल, फिर भी आपकी कोई क्वेरी रही हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।